नया साल कोई तारीख नहीं होता, नया साल एक मौका होता है। लेकिन ज्यादातर लोग इस मौके को सिर्फ कैलेंडर बदलने तक सीमित कर देते हैं। सवाल ये नहीं है कि साल बदल गया, सवाल ये है कि तुम बदले या नहीं बदले। अगर तुम वही के वही हो, वही आदतें, वही लालच, वही भय, वही सुख दुख के चक्र में घूम रहे हो, तो फिर नए साल का क्या मतलब। नया साल तब होता है जब पुरानी नींद टूटती है, जब पुराने झूठ पर सवाल उठता है, जब तुम अपनी जिंदगी को बिना सजावट के देखने का साहस करते हो। इसलिए सबसे पहला संकल्प किसी बाहरी चीज का नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी जिंदगी का हिसाब रखने का होना चाहिए। तुम रोज बहुत कुछ करते हो, पर तुम्हें खुद पता नहीं होता कि तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी चेतना किस दिशा में बह रही है। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने लिए एक ऐसी जगह बनाओ जहां तुम झूठ न बोल सको। एक डायरी, एक नोटबुक, एक डिजिटल फाइल, कुछ भी, पर उसमें रोज लिखो, बिना किसी को दिखाने के इरादे के, सिर्फ सच के इरादे से लिखो कि आज तुमने अपनी आजादी के लिए क्या किया और कितना किया। मिनट के हिसाब से लिखो, घंटे के हिसाब से लिखो, क्योंकि जो चीज नाप में नहीं आती उस पर कभी काम नहीं होता। उसके बाद लिखो कि आज तुमसे क्या क्या ऐसा हुआ जो तुम जानते थे कि नहीं होना चाहिए था। सफाई मत दो, जस्टिफिकेशन मत दो। ये मत लिखो कि मजबूरी थी, ये मत लिखो कि हालात ऐसे थे। सिर्फ लिखो हुआ, तुम्हारी देह ने किया, तुम्हारे मन ने किया, तुम्हारी वासना ने किया, तुम्हारी आदत ने किया। ये लिखना तुम्हें छोटा नहीं बनाता, ये तुम्हें ईमानदार बनाता है। और ईमानदारी के बिना मुक्ति का कोई रास्ता नहीं होता। इस हिसाब को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखो। हफ्ते किसी ऐसे व्यक्ति को दिखाओ जिसके सामने तुम झूठ बोलने से डरते हो। कोई जो तुम्हें सवाल कर सके, जो तुम्हें राहत ना दे, जो तुम्हारी डायरी पढ़कर सिर्फ मुस्कुरा के ना कह दे कि कोई बात नहीं। तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हारी आंखों में आंख डालकर पूछ सके कि क्या यही तुम्हारी संभावना थी, कि जब तक खतरा नहीं होता तब तक परिवर्तन नहीं होता। अब सिर्फ समय का हिसाब काफी नहीं है, धन भी तुम्हारी जिंदगी का एक सच बोलता हुआ आईना है। महीने के अंत में बैठो और देखो कि तुमने पैसा कहां कहां खर्च किया, कितना शरीर को सजाने पर गया, कितना स्वाद पर गया, कितना सुविधा पर गया और कितना दिखावे पर गया। और फिर पूछो अपने आप से कि मुक्ति के लिए कितना गया। अगर जवाब शून्य है तो सच मान लो कि तुम्हारी जिंदगी का केंद्र मुक्ति नहीं है, सिर्फ बातें हैं, इरादे नहीं। समय और धन के बाद तीसरा सबसे गहरा पहलू आता है तुम्हारी उपस्थिति। तुम पूरे महीने कहां कहां मौजूद थे, दफ्तर में, घर में, सड़क पर, फोन पर, सोशल मीडिया पर, महफिलों में। लेकिन क्या तुम कहीं भी अपनी पूरी चेतना के साथ मौजूद थे? क्या तुमने कहीं भी अपनी मुक्ति के लिए अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई? अगर तुम हर जगह थे पर कहीं अपने लिए नहीं थे तो तुम्हारी जिंदगी बस एक भटकाव है। इस उपस्थिति से यात्रा का सवाल जुड़ता है। तुम सफर तो करते हो काम के लिए, रिश्ते निभाने के लिए, सुविधा के लिए, मनोरंजन के लिए, लेकिन क्या तुमने कभी अपनी मुक्ति के लिए भी यात्रा की? क्या तुम किसी ऐसे स्थल पर गए जहां तुम्हें अपने छोटे होने का एहसास हो, जहां प्रकृति, इतिहास या सत्य ने तुम्हारी अहमता को हिला दिया हो? अगर नहीं तो समझ लो कि तुम्हारी सारी यात्राएं सिर्फ शरीर की हैं, जीवन की नहीं। इस पूरे साल के लिए अपने लिए अध्ययन का नियम तय करो। हर हफ्ते किसी एक ग्रंथ के कुछ अध्याय। ग्रंथ का मतलब सिर्फ धार्मिक किताब नहीं, कोई भी ऐसी रचना जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करे। और सिर्फ पढ़ना ही नहीं, उसका लेखा जोखा भी रखो। जो पढ़ा उसके नोट्स बनाओ, जो नहीं पढ़ा उसके लिए बहाना मत लिखो। सिर्फ सच लिखो कि नहीं पढ़ा। शरीर और स्वाद पर भी काम करना जरूरी है। हर महीने खाने या पीने की किसी एक चीज का त्याग और किसी एक नई चीज का समावेश। साल के अंत तक तुम 12 चीजें छोड़ चुके होगे और 12 नई चीजें अपना चुके होगे। ये सिर्फ डाइट का सवाल नहीं, ये अपनी लालच पर नियंत्रण का सवाल है। और याद रखो, छोड़ना सिर्फ वही नहीं होता जो तुम्हें नुकसान देता है, छोड़ना वो भी होता है जो दूसरों को नुकसान देता है, चाहे वो पशु हो, प्रकृति हो या कोई अनजान जीव। रोज दुनिया के किसी एक क्षेत्र से एक नई बात सीखो। विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति, कला, खगोल, कुछ भी। 10 मिनट पर रोज। ये धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारी छोटी दुनिया से बाहर निकालेगा। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी परेशानियां कितनी छोटी हैं और तुम्हारी संभावनाएं कितनी बड़ी। शरीर के लिए भी एक संकल्प जरूरी है। किसी एक शारीरिक खेल में इतनी योग्यता हासिल करो कि तुम उसे सम्मान के साथ खेल सको, किसी भी योग्य खिलाड़ी के साथ। सिर्फ जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए। खेल ऐसा हो जो तुम्हें अपने शरीर की सीमाओं से परिचित कराए, जो तुम्हें अनुशासन सिखाए और हार को भी स्वीकार करना सिखाए। इसी तरह किसी एक कला का विकास, संगीत, वाद्य यंत्र, लेखन, चित्रकला, कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हारी आंतरिक शांति को बोलने का मौका दे, क्योंकि भीतर जो दबा रहता है वही एक दिन विकृति बन जाता है और कला उसे प्रवाह देती है। इन सब के बीच तुम अपने से बाहर भी देखो। पर्यावरण और पशुओं के प्रति सिर्फ भावना नहीं बल्कि सक्रिय भागीदारी। किसी अभियान का हिस्सा बनो, किसी जिम्मेदारी को अपनाओ। पेड़ लगाना हो, सफाई हो, पशुओं की देखभाल हो, कुछ ऐसा जो सिर्फ सोशल मीडिया की पोस्ट तक सीमित ना रहे। और अगर तुम सच में समर्थ हो तो किसी एक गरीब बच्चे के जीवन का उत्तरदायित्व लो। सिर्फ पैसा देकर नहीं, समय, ध्यान और जिम्मेदारी देकर। उसके जीवन के विकास को अपनी जिम्मेदारी समझो, जैसे तुम उसके अभिभावक हो, क्योंकि समाज सिर्फ दान से नहीं, दायित्व से बदलता है। ये सारे संकल्प किसी सूची के लिए नहीं है, ये तुम्हें थकाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक बात याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। अगर तुम इसे जानबूझकर ईमानदारी से और साहस के साथ जीने का निर्णय ले लो तो हर साल नया हो सकता है, वरना कैलेंडर बदलता रहेगा और तुम धीरे धीरे खुद से दूर होते जाओगे। नया साल मुबारक तब होता है जब तुम खुद से मिलने की शुरुआत करते हो। अब एक और गहरा सवाल खड़ा होता है कि तुम अपनी जिंदगी में चुप कहां कहां रहते हो। बहुत बार तुम्हें पता होता है कि कुछ गलत हो रहा है पर तुम बोलते नहीं हो। कभी डर के कारण, कभी सुविधा के कारण, कभी इसलिए क्योंकि तुम अकेले पड़ जाने से डरते हो। लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति सत्य के समय चुप रहता है वो धीरे धीरे अपनी आत्मा की आवाज खो देता है। इसलिए इस साल एक संकल्प और जोड़ो। जब तुम्हें स्पष्ट दिखे कि कुछ अन्याय है, कुछ असत्य है, तो कम से कम अपने मन में उसका विरोध जरूर दर्ज करो। अगर बोल सकते हो तो बोलो, अगर नहीं बोल सकते तो अपनी
सहमति मत दो। चुप रहकर हाँ कह देना सबसे गहरा झूठ होता है। इसके साथ साथ अपने भय को पहचानने का संकल्प लो। तुम अक्सर कहते हो कि तुम गुस्सा करते हो, तुम परेशान रहते हो, दुखी रहते हो, लेकिन इन सब के नीचे अक्सर भय छिपा होता है। छूट जाने का भय, हार जाने का भय, अकेला रह जाने का भय। हर हफ्ते शांत बैठकर खुद से पूछो कि इस हफ्ते में किस बात से डर रहा था, और उस भय को लिखो बिना उसे छोटा या बड़ा बताए। जब भय लिखित रूप ले लेता है तब उसकी पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। और अहम पहलू है तुम्हारे रिश्ते। रिश्ते सिर्फ लोगों के साथ नहीं होते, रिश्ते चीजों के साथ भी होते हैं, विचारों के साथ भी होते हैं। इस साल ये देखो कि कौन से रिश्ते तुम्हें भारी बना रहे हैं, कौन से संवाद तुम्हें थका देते हैं, कौन सी मुलाकातें तुम्हारी ऊर्जा चूस लेती हैं। जरूरी नहीं कि हर रिश्ते को तोड़ दिया जाए, पर इतना जरूरी है कि हर रिश्ते को सच्चाई से देखा जाए। जहाँ सिर्फ बोझ हो वहाँ प्रेम नहीं होता, वहाँ सिर्फ आदत होती है। इसी तरह तुम्हारी भाषा पर भी ध्यान दो। तुम दिन भर में जो शब्द बोलते हो वही धीरे धीरे तुम्हारी सोच बन जाते हैं। अगर तुम हमेशा शिकायत की भाषा बोलते हो तो तुम्हारी दुनिया शिकायत से भरी दिखेगी। इसलिए एक छोटा सा प्रयोग करो। हर दिन कम से कम एक बार किसी से बात करते समय पूरी तरह मौजूद रहो। ना फोन हाथ में हो, ना मन कहीं और हो, सिर्फ सुनो। ये सुनना तुम्हें तुमसे बाहर निकालेगा और तुम्हें जीवन से जोड़ेगा। इस साल अपनी तुलना करने की आदत को भी पकड़ना जरूरी है। तुम अक्सर अपनी जिंदगी को दूसरों के पैमाने से नापते हो। किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास ज्यादा पहचान है, किसी के पास ज्यादा सुविधा है, लेकिन ये तुलना तुम्हें कभी शांत नहीं करेगी। तुलना सिर्फ अहंकार को जन्म देती है, या तो गर्व का या हीन भावना का। जब भी तुम खुद को तुलना करते पकड़ो, तुरंत ये पूछो कि क्या मैं अपनी ही संभावना से सच में जी रहा हूँ। ये सवाल सारी तुलनाओं को बेकार कर देता है। अकेलेपन के साथ भी दोस्ती करना सीखो। तुम अक्सर भीड़ में रहकर अकेला महसूस करते हो और अकेले होते ही घबरा जाते हो। इस साल कुछ समय ऐसा रखो जब तुम जानबूझकर अकेले हो। ना फोन, ना संगीत, ना बातचीत, सिर्फ तुम और तुम्हारी सांसें। बेचैनी होगी, मन भागेगा, पर धीरे धीरे एक स्थिरता आएगी। उस स्थिरता में तुम अपने सच के करीब आओगे। एक और जरूरी संकल्प है गलती मान लेने का संकल्प। तुम या तो अपनी गलती छिपा लेते हो या फिर दूसरों पर डाल देते हो। दोनों ही स्थितियां तुम्हें कमजोर बनाती हैं। जब तुम बिना सफाई दिए कह सकते हो कि हाँ मुझसे गलती हुई, तब तुम्हारा बोझ हल्का हो जाता है। इस साल कम से कम कुछ ऐसी गलतियां मान लो जिन्हें तुम सालों से ढक रहे हो। गलती मानना हार नहीं होती, गलती मानना विकास की शुरुआत होती है। तुम्हारी यादों के साथ तुम्हारा व्यवहार भी देखने लायक है। तुम या तो पुरानी यादों में फंसे रहते हो या उनसे भागते रहते हो। दोनों ही स्थितियों में वर्तमान छूट जाता है। इस साल जब कोई पुरानी याद आए तो ना तो उसे सजाओ ना ही धक्का दो। सिर्फ देखो जैसे कोई तस्वीर दीवार पर लगी हो। यादें तुम नहीं हो, यादें सिर्फ अनुभव हैं जो बीत चुके हैं। इसी तरह भविष्य को लेकर भी सतर्क रहो। योजना बनाना जरूरी है पर भविष्य में जीना नहीं। तुम अक्सर सोचते रहते हो कि जब ये हो जाएगा तब मैं शांत हो जाऊंगा, लेकिन वो तब कभी नहीं आता। इसलिए इस साल एक बात ये जान लो कि शांति कोई भविष्य का इनाम नहीं है, शांति वर्तमान की समझ है। एक और गहरा संकल्प है अपनी जिम्मेदारी से भागने के तरीकों को पहचानना। तुम कभी थकान का बहाना बनाते हो, कभी परिस्थितियों का, कभी लोगों का, पर सच ये है कि जब तक तुम अपनी स्थिति के लिए खुद को उत्तरदायी नहीं मानते तब तक कोई बदलाव संभव नहीं होता। इस साल जब भी कुछ बिगड़े सबसे पहले पूछो कि इसमें मेरी भागीदारी क्या थी। तुम्हारी प्रसन्नता का स्रोत भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हारी खुशी सिर्फ बाहरी घटनाओं पर निर्भर है तो तुम हमेशा असुरक्षित रहोगे। इसलिए इस साल एक छोटी सी चीजें खोजो जो बिना किसी वजह के तुम्हें शांत करती हैं। सुबह की हवा, शाम का आकाश, किसी अनजान की मुस्कान, ये तुम्हें याद दिलाएंगी कि जीवन सिर्फ संघर्ष नहीं है। अंत में एक और संकल्प जो शायद सबसे कठिन है, वो है अपने आदर्श को जीने का संकल्प। तुम बहुत बातें सही जानते हो पर जीते बहुत कम हो। इस साल कम बोलो, ज्यादा जियो। जो तुम सही मानते हो उसका छोटा सा अंश भी अगर तुम अपने व्यवहार में उतार लो तो वही काफी है। ये सारे संकल्प किसी पर थोपे नहीं जा सकते। ये तभी अर्थ रखते हैं जब तुम इन्हें अपनी मर्जी से, अपनी जिम्मेदारी से अपनाओ। नया साल तब नहीं होता जब घड़ी 12 बजाती है। नया साल तब होता है जब तुम पुरानी आदतों को बिना डर के देख पाते हो। अगर तुमने इतना भी कर लिया तो समझ लो कि तुमने नए साल का सम्मान किया, वरना साल तो आता जाता रहेगा पर जिंदगी बस गुजर जाएगी। तो इस वीडियो में बताए गए संकल्पों को अपनी जिंदगी में उतारो और मुक्ति की ओर आगे बढ़ो। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।